आज हम लोग देखते हैं हिंदी काव्य खंड के जो तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है अति सुधो स्नेह कुमारग है, और इसका दूसरा जो छंद है वो मो अंशवाहिनी ले वर्ष। इसका लेखक घनानंद है। अति सुधो स्नेह कुमारग के लेखक कौन है? घनानंद। चलते हैं, सबसे पहले इसमें लेखक के परिचय के बारे में देखते हैं कि लेखक क्या क्या हैं। तो सबसे इसमें पहला जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो कहता है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 में, 1687 में, 1688 में या 1690 में। तो घनानंद का जन्म जो है वो 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। तो ऑप्शन ए आंसर सही होगा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, घनानंद किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? याद रखेंगे, घनानंद रीतिकाल के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, घनानंद किसके कवि हैं? पीर के, सुख के, द्वेष के, चित्त के? तो घनानंद जो है, घनानंद कौन से कवि हैं? पीर के, सुख के, द्वेष के, चित्त के? तो याद रखिएगा, घनानंद पीर के कवि के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ घनानंद क्या काम करते थे? तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ घनानंद जो हैं वो मीर मुंशी का काम करते थे। ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, वो मीर मुंशी का काम करते थे। अगला क्वेश्चन है, परहित के लिए देह धारण कौन करता है? परहित के लिए देह धारण कौन करता है? सूर्य, धरती, चंद्रमा या बादल? तो दूसरे के परहित के लिए, दूसरे के हित के लिए देह धारण करने वाला जो है वो बादल है। अगला क्वेश्चन कहता है, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? सुजान के आंगन में, सुजान के दिल में, सुजान के हथेली पर या इसमें से सभी? याद रखिएगा, कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, रज का मतलब क्या होता है? रज का अर्थ क्या होता है? रज का अर्थ होता है धूल। रज का अर्थ क्या होता है? धूल। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? शुद्ध, परिष्कृत, अशुद्ध कि दोनों? तो याद रखिएगा, शुद्ध और परिष्कृत दोनों भाषा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा किनका मृत्यु हुआ था? तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा घनानंद का मृत्यु हुआ था। नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा किनका मृत्यु हुआ था? तो घनानंद का। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद किससे प्रेम करते थे? कलावती से, रेशमा से, सुजान से या सलमा नामक नर्तकी से? तो याद रखिएगा, घनानंद सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। ऑप्शन सी। घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? तो घनानंद नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। घनानंद नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे, यानी कि ऑप्शन डी। घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? अगला जो 13वां क्वेश्चन है, कहता है घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो सुजान के आंगन में। ऑप्शन डी। चलेंगे, अगला है, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा एवं सरल कहा है? तो घनानंद ने क्रोध को सरल मार्ग बताया है, या प्रेम मार्ग को बताया है, घृणा को बताया, या कपट को बताया? तो याद रखिएगा, घनानंद ने प्रेम मार्ग को अत्यंत सरल बताया है। कवि ने पर्जन्य किसे कहा? पर्जन्य मतलब दूसरे
या मतलब पर्जन्य का मतलब ही होता है बादल। तो याद रखिएगा पर्जन्य, तो पर्जन्य मतलब क्या होता है बादल, तो बादल को कवि ने पर्जन्य कहा है। घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे? अकबर के यहाँ, औरंगजेब के यहाँ, बाबर के यहाँ कि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ? तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे। प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा गया है? प्रेमघन को, मंझन को, घनानंद को? याद रखिएगा घनानंद को प्रेम के पीर कवि के नाम से जाना जाता है। नेकू का अर्थ क्या होता है? नेकू, नेकू मतलब होता है अच्छा, तनिक भी, कुछ नहीं, सबसे सुंदर। तो याद रखिएगा नेकू का अर्थ होता है तनिक भी नहीं, मतलब तनिक भी मतलब कुछ भी नहीं। 19वां क्वेश्चन है कि घनानंद का मृत्यु कब हुई थी? तो घनानंद का मृत्यु 1739 ईस्वी में हुआ था। याद रखिए घनानंद का मृत्यु 1739 ईस्वी में हुआ था। अगला है सुजान सागर के रचनाकार कौन है? तो सुजान सागर के रचनाकार रसखान, गुरु नानक, प्रेमघन या घनानंद? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रेमघन। चलिए अगला क्वेश्चन है 21वां कि घनानंद किस भाषा के कवि थे? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या मैथिली भाषा? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा। तो याद रखिएगा घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के कवि हैं। अब देखिए इसमें इतना ऑब्जेक्टिव करने के बाद कुछ शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ को भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इससे आसानी हो गई पुस्तक को पढ़ने में। इसमें नेकू, नेकू का मतलब होता है तनिक भी नहीं। सियानप का मतलब चतुराई, बांक का मतलब होता है टेढ़ापन, अपनापन मतलब अहंकार या अभिमान होता है। झझक मतलब क्या होता है? झिझकना। और निशांक मतलब क्या होता है? तो शंका मुक्त। निशांक मतलब शंका मुक्त, आंक मतलब अंक या चिन्ह, प्रजन्य मतलब बादल, आया था आपको क्वेश्चन में ऊपर। सुधा मतलब अमृत, सरसी मतलब रस बरसाना, सरसों मतलब स्पर्श करो, विमासी मतलब विश्वासी। और मन का मतलब माप तौल का एक पैमाना, यानी कि एक मन में कितना होता है? 40 kg। और छटाक मतलब माप तौल का एक छोटा पैमाना ही इसको भी दिया है। चलो तो इसके साथ ये सभी को ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग आज देख लिए। चलते हैं इसके बाद हम लोग अगला क्लास में देखते हैं आगे ऑब्जेक्टिव।